नमस्कार साथियों, मैं रुपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इक्विटी एनालिसिस में। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अहमियत को डिटेल से समझा था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप शेयर मार्केट की आधी जंग वहीं जीत लेते हैं, क्योंकि मार्केट में हमारी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस तीनों ही चीज़ें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ही प्लान की जाती है। यही वजह है कि शेयर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। पिछले वीडियो में मैंने यह क्लियर किया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और टाइप 1 सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिटेल में समझा था। आज के इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दूसरे टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, यानी ट्रेंड लाइन के बेसिस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तब उस समय सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस काफ़ी नहीं होती है। ट्रेंड वाले मार्केट में सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानने के लिए हमें ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना होता है। ट्रेंड लाइन हमें यह क्लियरिटी देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, और इसी के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि एंट्री कहाँ बनानी है, एग्जिट कहाँ पर प्लान करना है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना सेफ रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यही सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करें, अप ट्रेंड मार्केट में सपोर्ट कैसे काम करता है, डाउन ट्रेंड मार्केट में रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और कैसे हम ट्रेंड लाइन की मदद से प्राइस एक्शन को भी क्लैरिटी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन। तो दोस्तों, आ जाते हैं हम सीधे अपने मोबाइल की नॉर्मल स्क्रीन पर और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप। अब मैं इस ट्रेडिंग व्यू ऐप पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने आ जाता है ट्रेडिंग व्यू ऐप का सेटअप, जिसमें आपको कई सारे इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स ऑलरेडी पहले से ही शो होते हैं, जिसमें आप वॉच लिस्ट पर जाकर अपने स्टॉक को ऐड कर सकते हैं और उस पर क्लिक करके उस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस इजीली अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स को सिलेक्ट किया और उस पर क्लिक किया तो मुझे एक लाइन चार्ट निफ्टी 50 का शो हो रहा है। जो दिन भर में निफ्टी 50 ने क्या हलचल की उसे एक लाइन चार्ट से शो किया जा रहा है। अब इस स्क्वायर बॉक्स पर क्लिक करने से हम डायरेक्ट अपने चार्ट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मेरा यह निफ्टी 50 का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है और मैंने जो भी एनालिसिस किया है वो आप इजीली देख पा रहे हैं। बट चूंकि अभी मोबाइल फ़ोन वर्टिकल पोजीशन में है तो इस पोजीशन पर टेक्निकल एनालिसिस करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम ऑटो रोटेट ऑप्शन से स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में शिफ्ट करने से मुझे एक ब्रॉडर रेंज में टेक्निकल एनालिसिस और उसके चार्ट का बिहेवियर देखने को समझने आने लगा है। अभी जो आप यह चार्ट निफ्टी 50 का देख रहे हैं, यह मंथली चार्ट है, जिसमें मैंने डेली चार्ट से मंथली चार्ट पर शिफ्ट कर लिया है। सिंपली 1 डे पर क्लिक करके 1 मंथ पर सिलेक्ट किया तो मुझे मंथली चार्ट शो हो गया है। इस मंथली चार्ट में मुझे एक एक कैंडल 1 मंथ के प्राइस के मूवमेंट को इंडिकेट कर रही है कि एक एक महीने में निफ्टी 50 का बिहेवियर कैसा रहा। यदि हम बिगनर हैं तो हमें मार्केट की चाल को समझने के लिए बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम ट्रेंड को समझ सकें। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 मंथ के चार्ट पर यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है जो 2020 के आसपास, और उसकी नेक्स्ट कैंडल लॉन्ग बियरिश कैंडल शो हो रही है, जिसमें सेलिंग प्रेशर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यह पॉइंट याद रखें, जब भी शूटिंग स्टार कैंडल टॉप पर बनती है तो उसकी नेक्स्ट कैंडल बियरिश बनती है। इसका मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हम वापस अपने ट्रेडिंग व्यू ऐप पर चलते हैं और वहाँ पर वॉच लिस्ट से इटर्नल स्टॉक, जिसे जोमेटो बोलते थे, अब नाम चेंज करके इटर्नल रख दिया गया है, तो हम यहाँ मंथली कैंडल इटर्नल स्टॉक की लगाते हैं। तो हमें यहाँ पर टॉप में लगभग अक्टूबर मंथ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिल रही है, जिसकी नेक्स्ट मंथ की कैंडल भी बियरिश हुई है और अभी दिसंबर मंथ की कैंडल भी बियरिश बन रही है। बट ये अब सपोर्ट के आसपास आ गई है, तो इस मंथ यदि यह इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है तो जनवरी मंथ में एक बाइंग कैंडल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, हमें इसी तरह से चार्ट को फील करना आना चाहिए और उसके बिहेवियर को समझना सीखना चाहिए। चार्ट सब कुछ बोलता है, बस बात है समझने की। आप जितना जल्दी समझेंगे, जितना चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, आप उतना ही जल्दी और एक्यूरेट
डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए हम वापस अपने निफ्टी 50 के चार्ट पर आ जाते हैं और इस ड्राइंग टूल की मदद से ट्रेंड लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और ट्रेंड लाइन ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रा करते समय हमें चार्ट पर क्लियर समझ में आ रहा है कि चार्ट ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हमें बस ट्रेंड लाइन डालना सीखना है और उस ट्रेंड लाइन के बेसिस पर कैसे एनालिसिस करना है यह जानना है। तो हमने यहाँ इस 2020 कोरोना टाइम के बियरिश कैंडल के लो पर कर्सर रखा और लाइन को आगे बढ़ाते हुए 2 से 3 पॉइंट को टच करते हुए लाइन को आगे की ओर ड्रा किया और कर्सर को ड्रॉप करके बाहर क्लिक किया तो हमारी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। अब इसमें आप ये एरो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने ये ट्रेंड लाइन किन किन पॉइंट्स को ऐड करते हुए आगे बढ़ाया है। अब ट्रेंड लाइन बन जाने के बाद और कंफर्म हो गया है कि निफ्टी 50 ब्रॉडर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें प्राइस 2020 से आगे बढ़ते हुए और ऊपर से जब नीचे की ओर आता है तो इस ट्रेंड लाइन पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट ले लेता है, फिर ऊपर जाता है और सेकंड टाइम फिर सपोर्ट लेता है और फिर थर्ड टाइम। इसी प्रकार से यह कंफर्म हो गया है कि यह ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। मतलब इस ट्रेंड लाइन पर बायर्स हैवीली पोजीशन बना रहे हैं और प्राइस को बाउंस करके ऊपर ले जा रहे हैं। अब चार्ट को जूम करते हैं और टॉप पर मैंने ये जो चैनल और ट्रेंड लाइन बनाई है उन्हें ड्रा करना सीखते हैं और यह लाइंस एरिया जो मैंने अभी बना रखी है उसको मैं हटा देता हूं और फ्रेश तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रा करना सीखते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं, जो एरो आप देख रहे हैं यहां पर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है और विक क्रिएट कर रहा है। तो हम इस विक के आसपास से लगभग 26,042.30 से एक जोन क्रिएट करते हैं जहां सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो इसके लिए हम वापस ड्राइंग टूल पर क्लिक करते हैं और पैरेलल चैनल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर इस विक के टॉप पर कर्सर रखते हैं। कौन सी विक? 1 अगस्त 2024। जहां मेरा यह कर्सर रखा हुआ है वहां से मैं एक सीधा लाइन खींचता हूं और इसको खींचते हुए दिसंबर मंथ के जो कैंडल बन रही है उसके टॉप तक या उसके आगे भी इसको ले जाता हूं और अब स्क्रीन के बाहर क्लिक करता हूं तो आपके पास एक ऐसी लाइन मिलेगी जिसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो एक जोन या चैनल बन जाएगा। अब इस जोन या चैनल में जब भी प्राइस आएगा तो उसके टॉप से सेलिंग प्रेशर आ सकता है और इसके बॉटम पर एक सपोर्ट आ सकता है जहां से प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा सकता है, जैसा कि अभी रिसेंट की दिसंबर मंथ की कैंडल बिहेव कर रही है। यह टॉप पर जैसे ही ओपन हुई और सेलिंग स्टार्ट हो गई और जैसे इस चैनल के बेस पर आई वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर बंद हो गई और हो सकता है अभी रिसेंट के दिसंबर मंथ की कैंडल जैसा बिहेव कर रही है, जैसे टॉप पर जैसे यहाँ पर ओपन हुई और सेलिंग स्टार्ट हो गई और जैसे ही इस चैनल के बेस पर आई वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर बढ़ रही है। और हो सकता है, मेरा यह पॉइंट याद रखना, यदि हो सकता है इस दिसंबर के मंथ के एंड पर यह कैंडल यदि हैमर कैंडल में बदलती है तो जनवरी मंथ में इस चैनल का ब्रेकआउट होना तय है और शॉर्ट कवरिंग मूव स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर्स ने अपनी सेल पोजीशन बना रखी है तो उनके स्टॉप लॉस कटने का डर होगा, तो वह अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करेंगे और बाइंग करेंगे पोजीशन आउट करने के लिए, क्योंकि सेलिंग में पहले सेल होता है और फिर बाय होता है। अब इसी सेम तरह से अब मैं 23,342.80 के आसपास से जहां ये एरो इंडिकेट हो रहे हैं वहां से एक जोन क्रिएट करता हूं कुछ इस प्रकार से और फिर हम मंथली टू डेली कैंडल पर शिफ्ट करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर अब देखते हैं कि अब चार्ट में क्या चल रहा है। तो देखिए, हमने जो मंथली कैंडल पर जो चैनल या जोन क्रिएट किया था वह अब डेली टाइम फ्रेम पर हमें कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है, जिसमें हमें यह चार्ट ब्लैंक नहीं लग रहा है और हम इस चार्ट को देखकर यह तो इजीली समझ पा रहे हैं कि प्राइस कहां पर सपोर्ट कर रहा है और कहां से रिजेक्शन ले रहा है और किस ट्रेंड लाइन पर प्राइस आते ही सपोर्ट लेकर ऊपर चला जा रहा है। और दोस्तों, इसी तरह से ट्रेंड लाइन का यूज़ करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखते हैं और दूसरों से जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है उनसे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसे जूम करता हूं और थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। तो इसके लिए अक्टूबर से दिसंबर 3 मंथ के बीच में एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहा हूं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और 26,042.30 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रैग कर रहा हूं। अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्राइस अक्टूबर मंथ में जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलते चलते 26,042 के वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से रिजेक्शन लेता है
और वापस नीचे ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है और फिर वापस ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के पास जाता है, तो इस प्रकार से यह क्लियर हो गया है कि यह ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है। और जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है। और अब देखते हैं कि जब प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो क्या होता है। जब यह ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो प्राइस 25,800 के पास, जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है, जो आप यह एरो से देख भी पा रहे हैं, तो यह प्राइस जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो इस 25,800 की हॉरिजॉन्टल लाइन पर सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर बढ़ती है। और पहले जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही थी, अब यही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी और प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगी। और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंट थर्सडे 25 दिसंबर की कैंडल इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर नीचे मूव की है और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने भी, जो फ्राइडे 26 दिसंबर की कैंडल थी, उसने भी बियरिश कैंडल शो किया है। क्यों किया है बियरिश? क्योंकि गुरुवार 25 दिसंबर की जो कैंडल है वह ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर शूटिंग स्टार टाइप की बनी हुई थी और नेक्स्ट डे फ्राइडे जब गैप डाउन हुआ तो यह कैंडल एक्टिव हो गई और सेलर्स हावी हो गए और प्राइस को नीचे सपोर्ट लेवल 26,042 के नीचे ले जाकर वापस 26,042 के पास क्लोज करने की कोशिश करी। अब मंडे 29 दिसंबर को यदि गैप अप होता है तो प्राइस 26,042.30 से सपोर्ट लेकर 26,150 और 26,200 तक जा सकता है। और यदि गैप डाउन होता है और ओपनिंग 26,042.30 के नीचे होती है, जो कि हमारे सपोर्ट लेवल से नीचे ओपन होगा, तो यहाँ पर प्राइस स्टार्टिंग में पुल बैक लेकर ऊपर आ सकता है और फिर 26,042.30 के आसपास से रिजेक्शन लेकर वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आकर क्लोज कर सकता है। क्योंकि 26,042 से 25,800 तक के बीच में अभी एक गैप पेंडिंग दिखाई दे रहा है, जिसे मार्केट फिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि ट्रेंड लाइन का इम्पोर्टेंस ट्रेडिंग में और स्टॉक सिलेक्शन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। अभी हमने यहाँ पर केवल ट्रेंड लाइन ही ड्रा करी है। अभी हमने इसमें मूविंग एवरेज नहीं लगाया है, बॉलिंजर बैंड नहीं लगाया है, सुपर ट्रेंड को भी यूज़ नहीं किया है, इनको तो अप्लाई किया ही नहीं अभी तक। केवल ट्रेंड लाइन के बेसिस पर ही हम चार्ट को कितनी आसानी से रीड करना सीख गए हैं और चार्ट क्या बोल रहा है, वह कहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है और कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यह हम अब इजीली फील कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा मकसद केवल इतना ही है कि आप लोग यदि शेयर मार्केट को वाकई सीखना चाह रहे हैं तो आप पहले उस मार्केट के एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और पैरामीटर को देखना सीखें और समझें और किस तरीके से ट्रेंड लाइन और मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा जाता है, वह सब आप देखना और समझना स्टार्ट करें और तब जाकर आप दूसरों से बेहतर डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे। और दोस्तों, यदि आप किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल को एनालिसिस करने में परेशानी झेल रहे हैं और आपने यदि मेरे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप मेरे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ को अभी जाकर देखें, जिसमें मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया हुआ है कि कैसे किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है और क्या इम्पोर्टेंस पैरामीटर होते हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी होता है। इन सभी पैरामीटर्स को मैंने बहुत ही सिंपल और डेली यूज़ में होने वाले एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, ताकि आप सभी लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकें। क्योंकि यदि हम फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख गए और जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करके अपने स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम जब उसमें टेक्निकल एनालिसिस, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वैसा यदि आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आप सही एंट्री और एग्ज़िट होने का प्लान भी रेडी कर सकते हैं। तो अभी मेरी यह टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को बताया है और पार्ट 2 में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें से पहला टाइप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के बेसिस पर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, यह मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आज
पार्ट 3 में मैंने ट्रेंड लाइन के बेसिस पर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रॉडर टाइम फ्रेम से यूज़ करते हुए स्मॉल टाइम फ्रेम पर कैसे यूज़ करते हैं और उसमें होने वाले प्राइस एक्शन को कैसे क्लियरली समझते हैं, यह मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिली होंगी। और यदि आप बिगनर हैं, शेयर मार्केट में नए हैं, तो आप यह वीडियो 2 से 3 बार देखकर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क भी दिया था कि आप अपने मनपसंद के जो भी स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स को आप ओपन कीजिए और उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश कीजिए ट्रेंड लाइन के बेसिस पर, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीज़ें उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगेंगी और आप सही डिसीजन लेने में सक्षम हो सकेंगे। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना, ट्रेंड लाइन डालना, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन से सपोर्ट आइडेंटिफाई करना, यह सब एक प्रैक्टिकल चीज़ है। जब तक आप उसको खुद से फील नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट की चाल को नहीं समझ पाएंगे। तो यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसे आपको खुद से करना होगा। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके साथी लोग सभी अच्छे से मार्केट की बारीकियों को समझ सकें और उन बारीकियों को समझने के बाद सही डिसीजन लेने में सक्षम हो सकें। और दोस्तों, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए आप एक लाइक और कमेंट तो और साथ ही साथ शेयर तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम मूविंग एवरेज के बेसिस पर चार्ट पर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वह सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।